My name is Dr. Pakha, working as a consulting psychiatrist at Shillong Mind and Wellness Clinic and Guwahati. जी डॉक्टर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि नए वर्ष के इस अवसर पर भी आपने हमें समय दिया। तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, और चर्चा हम यहाँ से शुरू करते हैं कि समय के साथ आप अपने एक्सपीरियंस से हमें बताइए डॉक्टर साहब कि बच्चों की मानसिकता में क्या क्या बदलाव हुए हैं। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह समय के साथ बहुत कुछ बदलता है जी मेंटल हेल्थ के तरफ अगर हम बात करें तो बेसिक ह्यूमन इमोशंस में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। जैसा जो फीलिंग्स है फीलिंग्स रहेगा, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थिंकिंग प्रोसेस रहेगा। यस, टू सम एक्सटेंट क्या होता है कि ओवरऑल काफी ऐसी बातें होते हैं जो हमारी विचार, हमारी जो भावना, ये सबको परिवर्तन या इस तरह से इन्फ्लुएंस हो सकता है जैसे 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 समय के साथ कुछ नई चीज आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव साइड, अभी इन दिनों काफी बच्चों को काफी इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो पहले जमाने में नहीं थे। तो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, आजकल के सोशल मीडिया पकड़ लीजिए, टीवी, एवरीथिंग, प्रिंट मीडिया, तो मोर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो जिससे क्या होता है कि बच्चों में अवेयरनेस काफी रहता है, क्यूरियोसिटी ज्यादा होता है, एट द सेम टाइम काफी अपॉर्चुनिटीज भी उनको मालूम होता है। टू सम एक्सटेंट इन ए पॉजिटिव लाइट हम ये कहेंगे कि आजकल के बच्चे काफी स्मार्ट है जी। बट एट द सेम टाइम एक तरफ अगर हम देखेंगे कि ये सब पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी काफी है साथ। फॉर एग्जाम्पल जो इंफॉर्मेशन हमको मिलता है काफी फेक भी आते हैं, काफी इरेलेवेंट भी रहता है, और मेनी टाइम्स क्या होता है कि बच्चे अपने ये सब चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी टीवी में कुछ दे दिया तो वो लगता है कि ये सब कुछ सच है, तो समटाइम वो अपना प्रायोरिटी को भूल जाते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के जमाने में हर बच्चे के पास मोबाइल है। अब इन दिनों ऑफलाइन क्लास की ऑनलाइन क्लास की वजह से एवरी पेरेंट, हर किसी के पास मोबाइल है। तो समटाइम बच्चे क्या होता है कि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, तो सामान तो दे दिया लेकिन उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, कब बंद करना है, कब शुरू करना है, ये सब कभी कभी बच्चे में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा तो उतना ही इनमें इन्फ्लुएंस हो जाता है बच्चे को। जैसा मैंने बोला कि उनको पता नहीं चलता है कि सच क्या है झूठ क्या है, तो उनको जो भी दिखता है लगता है कि ये सब सच है। तो दैट वे समटाइम दे कैन आल्सो गेट स्पॉइल्ड। अच्छा, एट द सेम टाइम बाकी जैसा हमारे चारों जो हो रहा है, सोशल स्ट्रक्चर भी काफी चेंज हो रहा है जी। एक जमाने में एक जॉइंट फैमिली होता था जो हर कोई रहता था। बच्चे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यू हैव लॉट ऑफ हेल्पिंग हैंड, है ना जी। लेकिन इन दिनों आजकल न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप केवल है, वर्किंग पेरेंट्स है, या कभी कभी सिंगल या डिवोर्सी हो जाते हैं। तो जैसे ये सब भी इनडायरेक्टली बच्चे की मानसिकता को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, तो यू कैन लुक इट फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल, यू कैन लुक इट फ्रॉम द सोशल लेवल और द होल एनवायरमेंट लेवल। तो एवरीथिंग, हर चीज बच्चे को इन्फ्लुएंस होता है। नाउ डिपेंड्स कि कौन सा बच्चे में किस तरह से इन्फ्लुएंस होगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, दैट विल डिटरमिन बाय मेनी फैक्टर्स। अगर डिटेल नहीं जाएंगे, बट हर किसी का क्षमता अलग होता है, हर किसी का कोपिंग अलग होता है, हर किसी का समझने का अलग तरीका होता है, तो उस हिसाब से बच्चे की मानसिकता में परिवर्तन हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कुछ पेरेंट्स या टीचर्स या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कभी कभी वो ऐसे कंप्लेन करते हैं कि ये बच्चा तो पहले बहुत अच्छा था, वही इसके व्यवहार में, इसके बोलचाल में पहले बहुत शालीनता थी या पहले बहुत अच्छा था, लेकिन समय के साथ ये थोड़ा सा बिगड़ गया। तो ये किन चीजों से ऐसे बदलाव हो सकते हैं बच्चे की मानसिकता में? ठीक है, अभी देखिए जैसे बच्चे जैसा ग्रोथ होते जाएगा, जिस तरह से उसके समझ में नई नई बातें आते रहेगा, जिस तरह से उसके दोस्त, उसके स्कूल, उसके टीचर्स, ओवरऑल जिस तरह इन्फ्लुएंस रहेगा, तो बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी भी बदलते रहेगा। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब जो ये बात बोला कि पेरेंट्स या
बुजुर्ग या टीचर्स कहते हैं कि ये बच्चा ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज बच्चे में एक्चुअली क्या होता है कि एक होता है कि उनको अपने शब्दों में अपना फीलिंग्स जिक्र करना, या अपने थिंकिंग में क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको अपने मुंह में शब्द लेके आके बात करना, समटाइम उनको प्रॉब्लम होता है। तो अगर कुछ चेंजेस बच्चों में नजर आता है तो दिस इज अ वार्निंग साइन। वार्निंग साइन इन सेंस, कुछ भी प्रॉब्लम होता है बिना वजह से नहीं होता है, या कुछ भी बदलाव होता है बिना वजह से नहीं होता है। देयर इज समथिंग इनसाइड। नाउ ऐसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमको ये देखना होता है कि ये कारण क्या है। नाउ ये भी हो सकता है कि अगर साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि बहुत ऐसा बीमारी है जो बिटवीन 15 to 25 ईयर्स ऑफ एज में शुरू होता है। तो उस समय क्या होता है कि बच्चे की बिहेवियर में परिवर्तन होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल प्रॉब्लम लाइक नींद में बर्बादी, या खाने पीने में बर्बादी, चिड़चिड़ापन ज्यादा होना, स्कूल बंद करना, या झूठ बोलना, या दोस्ती से दूर रह जाना, अकेलापन रहना, या कभी कभी नेगेटिव बात करना। तो ये सब शायद अगर डिटेल इवैल्यूएशन करेंगे तो माइट बी पार्ट ऑफ एंजाइटी, माइट बी पार्ट ऑफ डिप्रेशन, माइट बी पार्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जो भी है। या बाकी जैसा फॉर एग्जांपल माहौल जैसा जहाँ रहते हैं, बिकॉज स्कूल या फॉर एग्जांपल स्कूल में अगर बच्चे इस तरह से करते हैं तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज जो हम बच्चों में देखते हैं, स्कूल फोबिया एक तरह का एंजाइटी होता है जो बच्चे को स्कूल में जाने में डर लगता है। काफी लोगों की भीड़ भाड़ में उसको बहुत बेचैनी होता है। तो कभी कभी पेरेंट्स या टीचर समझते नहीं कि ये बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, वो सोचता है कि वो उसको पढ़ाई करने का मन नहीं है, लेकिन एक्चुअली बच्चे को एक फोबिया है, एक एग्जाम फोबिया या सोशल फोबिया जो कहते हैं। या समटाइम्स क्या होता है कि स्कूल में बुलिंग हो रहा है, कोई बड़े बच्चे या कोई क्लासमेट वो बच्चे को तंग कर रहा है, तो बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। या घर का माहौल ठीक नहीं हो सकता, मम्मी पापा झगड़ा करते हैं, या पापा दारू पीते हैं, या मम्मी हर समय उसको गाली देते हैं। तो यह सो मेनी रीजन जो बच्चे की जो परिवर्तन जो उनके बिहेवियर में जो हमको नजर आता है, उसका रीजन हमको देखना है या उसको इवैल्यूएट करना। ठीक है डॉक्टर साहब। तो इन ऐसे सिचुएशन में बच्चों के साथ डील करते वक्त या व्यवहार करते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, देखिए जब हम जब हम बच्चे जब हमारे क्लिनिक में आते हैं, बच्चे इन सेंस हम बोलेंगे कि इवन 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स ऑफ एज, तो जब भी ये बच्चे आते हैं तो हमको बहुत संभाल के उनसे हमको पेश आना पड़ता है। बिकॉज हमारे टीचर को ये कहा गया कि बच्चे को सबसे पहले आपको उनका रैपो मिलना है, या उनको एक कॉन्फिडेंस दिलाना है कि हाँ आपसे मैं बात कर सकूंगा, या आपसे मैं आपके मेरे दिल की जो भी तकलीफ है मैं कह सकूंगा। तो दैट वे कभी कभी हमको जब बच्चे देखते हैं तो उनको 2-3 सेशंस लग जाते हैं। तो इन दैट सेम वे, इन द सेम एक्सट्रापोलेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो हम जब बच्चे के समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उनको एक रेस्पेक्ट या एक लव, एक रेस्पेक्ट इन द सेंस ही इज आल्सो वन इंडिविजुअल और शी इज आल्सो वन इंडिविजुअल। तो हमको ये भी नहीं सोचना कि ये बच्चे कुछ भी समझता नहीं, ये बदमाश है, नो नॉट दैट। बिकॉज सबसे पहले हमको एक रेस्पेक्ट होना होगा कि दिस पर्सन ऑल्सो इज वन इंडिविजुअल विथ हिज ओन सोल। तो एक रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द चाइल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा मैंने बोला कि इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, है ना। तो हर बच्चे में एक क्षमता है। तो हमको ऐसे पेरेंट्स या ऐसे टीचर्स हमको देखना होगा कि इनका एनर्जी, इनका क्षमता को किस तरह से अच्छे से चैनलाइज किया जा सकता है, किस तरह से उनकी अच्छाइयाँ या उनकी जो कैपेसिटी जो भी उनके मन में है या दिमाग में है उसको किस तरह से एम्पावर किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो हमको मानना है कि यस डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम है या आपको तकलीफ है, तो एक्नॉलेज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कभी कभी मम्मी पापा या टीचर बोलते हैं नहीं कुछ नहीं है ऐसा है। सो दैट वे समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे आप जब वो बच्चे आपसे कुछ बात करना चाहेंगे कि तो बोले कि ये तो समझेगा, ये तो मेरी बात समझेगा ही नहीं, जब उसने सोचा कि मेरे आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका थॉट्स और बिहेवियर या फीलिंग्स को। देन ऑफ कोर्स
पॉजिटिव उनका जो भी मन में जो भी बात होता है, उनका जो पॉजिटिव उनका जो क्षमता है, वी हैव टू ट्राई टू सी हाउ वी कैन हेल्प देम टू ओवरकम, हाउ वी कैन हेल्प देम टू come out in their flying colors. Try to talk to them, get to understand their feelings, and be non-judgmental. Judgment करने में जरूरी नहीं कि ये बच्चा ऐसा क्यों बोला. Be non-judgmental with whatever they say. And बच्चे को कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है बच्चों दूसरे बच्चे के साथ या अपने ही बच्चे के साथ, बिकॉज nobody wants to get disappointment. कोई भी दुखी होना नहीं चाहता है. So when you say something which is hurting their emotions, which is discouraging them, or which is comparing with other siblings, so sometimes they feel very काफी दुख हो जाता है. तो कंपैरिजन नहीं करना है. एंड मोटिवेशन, यस डेफिनेटली एज ए पेरेंट्स एज ए टीचर उनको मोटिवेट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, because most of the children are very talented. Unfortunately, sometimes as a parents, as a teacher, हम ये बात नहीं समझते, तो मोटिवेट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि कभी कभी हम बच्चों को मोटिवेट करने के चक्कर में शायद उन्हें ओवर पुश कर देते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो मुझे ओवर बर्डन कर रहा है और वो एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं. तो ये फर्क को हम बड़ों के तौर पे या पेरेंट्स के तौर पे या टीचर्स के तौर पे कैसे समझे? फॉर एग्जाम्पल ये जब अब ये सवाल किया तो मेरे को याद आया मेरे स्कूल के दिन में, जब क्लास 10 CBSE का एग्जाम था, तो मेनी टीचर्स हैड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि अच्छा मार्क्स लेना, तो दैट दे वर मोटिवेटिंग. हर कोई मेरे को बोल रहा था, तो उस समय एक तरह का, जैसा आपने बोला, काफी टेंशन लग रहा था कि अरे यार नहीं कर पाऊंगा. हर किसी का एक क्या उम्मीद है या एक्सपेक्टेशन है. तो इन सम वे लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी, थोड़ा बच्चों में भी थोड़ा सा एक स्ट्रेस कहूंगा. इट्स ऑलवेज गुड, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपको प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट करता है या आपको जोरदार देने में, मतलब जो भी काम करेगा उसमें जोर देने में मदद करता है. नाउ जब भी हम मोटिवेट करेंगे, हमारे टीचर ने एक ही बात बोला था भगवद गीता का, कि अब अपना काम करो, फल का कामना मत करो. सो इन ए सिंपल वे जस्ट टेल देम डू योर बेस्ट, यू हैव बीन गुड, है ना. अब जितना कर पाएगा करो, जो पास फेल या हाई मार्क्स या परसेंटेज से हमको कोई लेना देना नहीं. हम चाहते हैं कि यू बी सिंसियर, यू गिव योर बेस्ट. तो दैट वे अगर पॉजिटिवली उनको ये कहा जाएगा कि पास फेल से मेरे से कोई मतलब नहीं, यू आर ए गुड बॉय, दैट इज द फाइनल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट आई नीड फ्रॉम यू, योर कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट एंड गिव योर बेस्ट. तो इस तरह से उनको मोटिवेट करेगा तो डेफिनेटली दे विल फाइंड इट मच मोर लाइटर. एंड एट द सेम टाइम उनको भी कहना है कि केवल पढ़ाई नहीं करना, डू सम एक्सरसाइज, डू सम योगा, डू सम प्राणायाम, और लिसन टू सम म्यूजिक व्हेनेवर यू फील वेरी टायर्ड. तो इस तरह से उनको प्रैक्टिकल कुछ सोल्यूशन या प्रैक्टिकल कुछ टिप्स अगर उनको देगा तो दे विल आल्सो फाइंड इट वेरी गुड. और उनसे भी बात कीजिए कि उनके मन में कुछ ऐसे बात है जो उनको तकलीफ दे रहा है, या उनके मन में कुछ बात है जो सता रहा है, तो to talk to them, to talk to you or to talk to their parents. तो उससे क्या होगा, उनके मन में जो भी डर है, एंड मेनी टाइम्स क्या होता है कि जब हम एंजाइटी या बेचैनी रहते हैं तो उस समय हमको हर समय गलत नेगेटिव थॉट आते हैं. जैसा फॉर एग्जाम्पल क्लास 10 एग्जाम आ रहा है, तो मेरा मन में ये है कि अरे यार ये क्वेश्चन पूछेगा जहाँ में मैंने पढ़ाई नहीं किया, या ये चैप्टर रहेगा जो मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता है. तो मेनी टाइम्स एंजाइटी में हमारे थॉट हर समय नेगेटिव साइड में चला जाता है. तो एज ए टीचर, एज ए मोटिवेटर, हमको ये कहना है कि चलो जो तुमको अच्छा लगता है, जो तुमसे होता है तुम कोशिश करो, है ना. या जो उनके मन में जिस तरह का डाउट है कि ये होगा वो होगा, तो यू माइट गेट द क्वेश्चन जो तुमने पढ़ा है. ऐसा क्या, हाउ कैन यू से कि ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछेगा. एवरी ईयर यू हैव डन वेरी गुड, एवरी मंथ यू हैव डन वेरी गुड, सो डेफिनेटली यू विल डू वेल. तो इस तरह से उनका जो मन का जो डर है उसको भी हमको निकालने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देना इम्पोर्टेंट है. ठीक है डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पे कि हमें बच्चों से बात करना चाहिए कि उनके अंदर कोई डर तो नहीं है, कुछ कमी या जो भी वो हमसे शेयर कर सके. तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे हमसे, मतलब हम यहाँ पे हम मतलब अपने टीचर से या पेरेंट्स से या उनके जो लोग बड़े हैं उनसे वो बात करने से कतराते हैं.
तो ऐसे में शायद हम बच्चे के दिल के उस कोने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां वो हमसे कनेक्ट कर पाए। तो ऐसे में हम क्या करें, उनकी मानसिकता को ऐसे सिचुएशन में कैसे समझें? एक होता है कि देखो हर हर बच्चा अलग होता है, हर किसी का बिहेवियर या हर किसी का टेम्परामेंट अलग होता है। तो डेफिनेटली अगर बच्चे आपका जो भी अप्रोच को अगर वो सेंस करेगा कि इट्स वेरी न्यूट्रल, इट्स वेरी एनकरेजिंग, डेफिनेटली आपसे वो फ्रेंडली बात करेगा। नाउ एक दिन में तो होगा नहीं, 2 दिन में तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चे भी तो साल भर जो भी टीचर है, जो भी उनका ये क्लास टीचर या प्रिंसिपल जो भी है, उनको थ्रू आउट द ईयर देखता है। तो उनको भी एक अपना मन में एक क्या एक तरह का इमेज या एक तरह का आइडिया कि ये टीचर कैसा है ना। तो दैट वे एज ए टीचर ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को ये फीलिंग उनके मन में आना चाहिए कि हाँ ये टीचर मेरा अच्छा है, ये मेरे बात समझता है, या मैं कुछ भी बोलूंगा तो ही ऑलवेज वेरी अप्रोचेबल, वेरी काइंड। तो इस तरह से अगर बच्चे में एक कॉन्फिडेंस अगर उनको दिला सके, माइट भी एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, एंड ज्यादातर कौन होगा जो आपको मालूम होगा कि ये क्लास में ये 2-3 बच्चे हैं जो आपसे अप्रोच नहीं हो पाता है। तो ट्राई टू टॉक टू देम, उनसे थोड़ा कुछ न्यूट्रल टॉपिक में बात कीजिए, मे नॉट बी रिलेटेड टू स्कूल। माइट भी चलो उनका फेवरेट गेम क्या है, उनका फेवरेट हॉबीज क्या है, तो मेक इट सम सिंपल कन्वर्सेशन जिससे उनको इजी लगे, उनसे उनके मन में जो भी बात है वो कहने में अच्छा लगे। तो जब उनको लगे कि हाँ मेरी बात सुनता है, मेरे को टाइम देता है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो भी आपके करीब आने का 100% चांस होगा। तो बच्चे को हर समय पढ़ाई के बारे में बात करना, हर समय उनको परसेंटेज के बारे में बात करना, दैट इज नॉट गुड, बिकॉज स्कूल में केवल इंटेलिजेंस या पढ़ाई से लेना देना नहीं, इट शुड बी ऑल राउंड डेवलपमेंट, है ना। तो इसलिए जब कोई ऐसा बच्चा हमको लगता है कि जो अप्रोच नहीं कर रहा है, माइट बी देयर इज समथिंग, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो हर बच्चे में देयर इज डेफिनेटली समथिंग वेरी गुड अबाउट दैट। तो हमको देखना है कि वो बच्चे में क्या चीजें खूबियां है या कौन सी चीज है जो आपको उनसे अप्रोच करके उन चीज को आप देख सकता है या उनको मोटिवेट कर सकता है। देन स्लोली दे विल स्टार्ट फीलिंग कि हाँ ये टीचर मेरा समझता है या मेरे मन की बात समझता है, एंड डेफिनेटली दे विल बिकम वेरी क्लोज। ठीक है डॉक्टर साहब आजकल एक बहुत चुनौतीपूर्ण समस्या ये है कि बच्चे नशा की ओर बहुत जल्दी रुख कर लेते हैं। तो ये कब होता है, किस हालात में एक युवा या एक बच्चा नशे की ओर मुड़ता है, और उसे रोकने के लिए एज अ पेरेंट या टीचर या उनके बड़े होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये तो वन ऑफ माय वेरी फेवरेट टॉपिक है। जी बिल्कुल, तो वैसे भी आप डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं। तो इन दिनों सारे देश में, एक्चुअली सारी दुनिया में, जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था कि एक बार कि हम लोग तो आज कोविड पैंडेमिक के बारे में बात करते हैं, लेकिन एडिक्शन पैंडेमिक तो कितने सालों से आ रहा है, लेकिन किसी ने इसका जिक्र अभी तक किया नहीं। तो बच्चों में क्या होता है कि देखो एडिक्शन किसी को होना है, ये भी एक बहुत मल्टी फैक्टोरियल है, काफी रीजन होता है व्हाई स्टूडेंट और व्हाई चाइल्ड गेट्स इनटू एडिक्शन। तो ऐसा नहीं कि ये बदमाश है या ये जानबूझ के कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो समटाइम हमारे पब्लिक या हमारे पेरेंट्स को ये गलत फहमी रहता है कि ये बदमाश लगता है, ये नशा कर रहा है। तो सबसे पहले कि एडिक्शन होने का देयर आर सम रिस्क फैक्टर, जो हम कहते हैं कि ये सब होने से बच्चे नशा करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जेनेटिक्स के मतलब क्या है कि सपोज मेरे मम्मी पापा को नशे का आदत है, तो मेरे को भी होने का चांसेस ज्यादा होता है। इसमें बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं है, इट इज द जीन्स जो कितने सालों से वो फैमिली में रन कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली वो जीन्स ये बच्चे में जाग गया है, ही इज प्रोन फॉर दैट एडिक्शन। डॉक्टर साहब ये मुझे भी पता नहीं था कि जेनेटिक का भी नशे में रोल होता है, तो आपको धन्यवाद कि आपने ये जानकारी दिया। एंड इन ए वे आप देखिए, जैसा हम लोग क्या बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, मतलब होता क्या है कि सपोज मेरे घर में रोज मैं दारू पीता हूँ, तो मेरे बच्चे रोज हमको देखेगा पापा ये पी रहा है, मम्मी ये पी रहा है, तो बच्चे को क्या होता है कि एक तरह का पेरेंट्स आर द फर्स्ट रोल मॉडल, है ना जी। तो बच्चे
मम्मी पापा को ये करते देखेंगे तो डेफिनेटली बच्चे को भी एक तरह का जिज्ञासा होगा या एक तरह का ऑलरेडी एक एनवायरमेंट हो चुका होगा जिससे वो गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फैमिली का बात है। एंड एट द सेम टाइम डिसरप्टिव और डिफिकल्ट फैमिली, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मारपीट होता है घर में, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, या घर में किसी के वन पेरेंट या वन किसी सिबलिंग में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो द होल फैमिली डिस्टर्ब, मतलब वेरी डिसरप्टिव या काफी डिस्टर्बेंस है। तो ये हालत में बच्चे को इनडायरेक्टली से क्रॉनिक स्ट्रेस, तो आपने जब भी कुछ तकलीफ में आता है तो दे ऑलवेज वांट टू फाइंड सम वे आउट, एंड मोस्ट ऑफ द कॉमन थिंग्स आर ड्रग्स और अल्कोहल जी, एंड इजी अवेलेबिलिटी। अभी देखिए दुख की बात है, लेकिन हमारे शिलोंग या हमारे नॉर्थ ईस्ट में नंबर ऑफ अल्कोहल शॉप आर मोर देन द नंबर ऑफ फार्मेसी, ट्रू ना जी। तो इजी अवेलेबिलिटी, तो ये भी एक वजह है जिससे ये हो सकता है। या फ्रेंडशिप सर्कल, कभी कभी बच्चे लोग क्या होता है कि एक तरह का ग्रुप में आ जाता है, एक तरह का सपोज एक बच्चे को एक नशा लग गया तो एक ग्रुप में फिर दूसरा को देने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बिकॉज जनरली बच्चे का क्या होता है कि दे आर वेरी क्यूरियस, दे आर वेरी वेरी पार्ट, हर समय उनके मन में एक तरह का मतलब ग्रुपिज्म आने में उनको हर समय इच्छा होता है। तो काफी दोस्तों को देखेगा तो वो भी उसमें नशा होने का चांसेस ज्यादा रह जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि पीयर प्रेशर, जैसा पीयर प्रेशर ग्रुप में पास किया जाता है, जो कोई दोस्त बोले यार ले लो थोड़ा कुछ नहीं होगा, तो पहला एक बार दो बार मना करेगा, बट बार बार उसको बोलते रहेगा तो वो भी सोचे चलो सब ले रहा है चाहे कुछ भी है मैं भी लेके देखता हूँ जी। तो ये है पीयर प्रेशर जी। एंड अदर थिंग में डेवलपमेंटली भी एक बात है कि देखो बच्चे में क्या होता है कि उनको उनका जो ब्रेन है, जो हम लोग बोलते हैं एक फ्रंटल लोब, जो वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है। अडल्ट में या उम्र आदमी में क्या होता है कि ये ब्रेन डेवलपमेंट इतना अच्छा होता है कि वो प्रॉपरली रिस्क बेनिफिट को एनालिसिस कर सकता है, तो उसका एक्शन से क्या होगा वो पहले से वो समझ सकता है कि ये होगा ये होगा। बच्चे में क्या है कि वो फ्रंटल लोब थोड़ा डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से वो रिस्क को समझता नहीं, तो वो कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जैसा हाई रिस्क ड्राइविंग हो, कुछ रिस्की एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो, या नशे करने का वो ये लेने से क्या हो सकता है ये समझता नहीं, तो उससे क्या होता है कि दे फॉल बैक इजीली, मतलब दे फॉल इनटू दिस ड्रग्स वेरी इजीली। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स तो काफी है, फॉर एग्जांपल अभी ये सब चीज को हमको अगर ध्यान देना है तो आजकल हर स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है। अभी रिसेंटली कल की ही बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा स्टेप लिया, जिसमें ये कहा गया कि एवरी स्कूल करिकुलम में कुछ चैप्टर्स दिया जाएगा जिसमें ये नशे के बारे में, एडिक्शन के बारे में प्रॉपरली कुछ बताया जाएगा, सो दैट पीपल आर अवेयर अबाउट इट। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली काफी बच्चे हम जो क्लिनिक में मिलते हैं तो उनको मालूम नहीं कि ये क्या है, वो सोचता है कि ये ऐसा है, ये जैसे एक बार दो बार लेने से कुछ नहीं होगा। तो वंस यू गिव देम अवेयरनेस, वंस यू गिव देम सम काइंड ऑफ लेसन, तो फिर क्या होता है कि अगली बार एक तरह का ब्रेक होगा कि मेरे को जाना नहीं या मेरे को नहीं करना है, क्योंकि मैंने सुना था कि ये ऐसा खराब है या मैंने देखा था कि ये लेने से ऐसा होता है। सो दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत कुछ है बात करने का, लेकिन हम ज्यादा तो बोल नहीं सकेंगे जी। बात करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की भी बंदिश है। तो डॉक्टर साहब अब जाने से पहले बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से आप पता चलेगा कि ये बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मानसिक प्रॉब्लम है। इम्पोर्टेंट है कि जैसा फर्स्ट स्टेटमेंट जब हमने बात किया था, तो एनी चेंज इन द बिहेवियर, नंबर वन। तो एनी चेंज इन द बिहेवियर में अगर सपोज बच्चे ज्यादा रोने लग जाता है, अगर बच्चे ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है, या अगर बच्चे का नींद थोड़ा उल्टा पुल्टा होने लग जाता है, खान पान भी थोड़ा उल्टा पुल्टा होने लग जाता है, तो कुछ भी अगर उसका बिहेवियर चेंजेस आपको नजर आता है पिछले 10-15 दिन में बिना कोई वजह, तो अब डेफिनेटली काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिक सोशल वर्कर से एक बार सलाह लीजिए, नंबर वन जी। नंबर टू, अगर स्कूल में टीचर्स के
अगर टीचर्स को लगता है कि ये बच्चे का परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है, एब्सेंटी ज्यादा हो रहा है, हर समय स्कूल में सोया सोया लगता है, या हर समय उसका आंखें लाल होता है, या बार बार टॉयलेट जाते रहता है, तो ये भी एक तरह का आपको सिग्नल दे रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ है। जी। तो आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना जल्दी ये पता चलेगा तो उतना जल्दी हम ट्रीटमेंट करने में